हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी का अभी लेटेस्ट व्लॉग मैंने देखा है और कल वाला व्लॉग भी मैंने देखा है, जहां उनकी पत्नी के एक्सेंट की चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। हाँ भाई, टैलेंटेड है बंदी, मतलब एक्सेंट आता है उसको तो टैलेंट इसको माना जा रहा है, तो काफ़ी टैलेंटेड है बंदी। एक्चुअली वो बंदी सही है यार, मैंने जितना उसको देखा है मतलब उसको लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जितना मैंने उसको देखा है वो ठीक ठीक है। मतलब अब किसी किसी का फेस होता ही ऐसा है कि वो मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं है खी खाका करता रहे, तो उसके लिए उसका मजाक बनाया जा रहा है या जो भी चीज़ें हैं। बट वो बंदी सही है यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है जोशी जी से तो मच 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 बेटर है। तो उसको जो है जोशी जी जानबूझकर अपने कैमरे में ऐसे शो करते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, कि जब ये लोग कोई भी व्लॉग वगैरह शेयर करते हैं या कोई भी, उसको पता था जब उसने अपनी वाइफ का गिरने वाला वीडियो बनाया तो उसको पता था कि ये वीडियो कैसे वायरल करना है, क्योंकि उनको पता था कि उनके जो शादी के बहुत सारे क्लिप्स हैं वो ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं, तो इतना ज़्यादा शायद लोग ना देखें वीडियो। तो अगर ये गिरने वाला क्लिप ऐड हो जाएगा तो इसके छोटे छोटे क्लिप कटेंगे, छोटे छोटे जो क्लिप कटेंगे वो इंस्टाग्राम में सर्कुलेट होंगे, एफबी में सर्कुलेट होंगे, वाईटी में भी सर्कुलेट होंगे। तो जो जोशी जी के ब्लॉग नहीं भी देखता है वो भी इन वीडियोस को, इन छोटे छोटे जो शॉर्ट्स हैं उनको या क्लिप्स को देखकर, मीम्स को देखकर इनके ब्लॉग को वॉच करेगा और देखेगा कि आखिर वहाँ हुआ क्या, मतलब कैसे हुआ ये सब कुछ। तो ये व्लॉगर्स जो है ना, इनको सब पता है कि इनको अपना व्लॉग कैसे वायरल करना है, इनको और ज़्यादा व्यूज़ कैसे खींचने हैं, इनको नए जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको कैसे अट्रैक्ट करना है, तो वो सारा इनको पैतरा पता होता है। और जब इन्होंने देखा कि इस तरीके के क्लिप्स वायरल हो गए, इनके व्लॉग्स वायरल हो गए हैं और उसके बाद लोग बार बार उनको देख रहे हैं, नई ऑडियंस आ रही है, तो इन्होंने और ऐसे छोटी छोटी हरकतें करनी स्टार्ट करी। अब इन्होंने ये देखना स्टार्ट किया कि मेरे व्लॉग के कौन कौन से पहलू उठाए जा रहे हैं। जैसे कि इनका डांस वाला मूवमेंट बहुत लोग उठा रहे हैं, हर जगह इनके डांस का क्लिप वायरल हो रहा है और इनके एफर्ट्स पर मजाक बनाया जा रहा है कि डांसिंग में इनका ज़रा सा भी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, बस ऐसे ही नाच रहे हैं, बस बस टाइम पास कर रहे हैं। जैसे स्कूल के बच्चे जो एनुअल डे पर नाचते हैं ना और उनको ढंग से स्टेप्स भी याद नहीं होते, ये वैसा कर रहे हैं, बट करना ज़रूरी है। लोग बड़ा मजाक इनका बना रहे थे, तो इन्होंने वो मुद्दा इतना पकड़ लिया, इतना पकड़ लिया कि ये अब हर व्लॉग में थोड़ा सा टाइम देते हैं उस डांस को करने के लिए। पहले ये बाहर जो डेकोरेशन दिखाते वक्त नाचने लगे, वो इनका क्लिप वायरल हो गया, इन्होंने शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दिया, लॉन्ग वीडियो में भी थोड़ा बहुत इन्होंने दिखा दिया। उसके बाद अभी ये स्विमिंग पूल में भी डांस करने लग गए। कल वाला व्लॉग था शायद जिसमें ये पूल में गए हुए हैं और वही डांस कर रहे हैं, हीरी ये सहरा बांध के। मैं तो वो जानबूझकर किया गया कि इसकी भी क्लिप कटे और फिर ये वाला व्लॉग भी लोग देखने जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स इतने होते भी नहीं है। मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं इनको बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ, है ना। इनका कोई रिश्तेदार मेरे ही सिटी में रहता है, तो एक बार ये आए थे मेरी सिटी में, तब मैंने इनका ब्लॉग देखा था, तब मैंने थोड़ा बहुत इनको जाना था, वरना मैं बहुत ज़्यादा इनको नहीं जानती थी। हाँ, बैक स्टोरी इनकी पता है सब जगह, क्योंकि वायरल होती है वो, और उस चीज़ के लिए ही मैं अप्रिशिएट करती हूँ इनको, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है सच्ची में, बहुत नीचे से ऊपर उठाया वो बंदा, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट है। उसने अपने मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट है। लेकिन हाँ, कंटेंट को लेकर भाई कभी कभी थोड़ी सी लोगों को होती है और होना भी चाहिए भाई। कई बार आप वही 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 करने लगोगे तो इंसान को नहीं अच्छा लगता। तो इन्होंने वो मुद्दा बना रखा है अभी, वो डांस वाला। आज का भी जो इनका व्लॉग है जिसमें इनकी वाइफ ने इनको बैकपैक गिफ्ट किया हुआ है एलवी का, तो उसमें भी ये वो बैकपैक टांग कर जानबूझकर वो उन्होंने वो वही ही ये सहरा बांध के हे या, तो वो जानबूझकर इन्होंने किया कि फिर से उसकी क्लिप कटे, फिर से जो है इंस्टाग्राम और वाईटी और सब जगह सर्कुलेट हो और फिर से इनका व्लॉग लोग देखने जाएं जो नहीं देख रहे हैं। अच्छा, इस व्लॉग में इन्होंने एक बात रखी है अपनी वाइफ के आगे। पहले तो देखो एक कॉन्वर्सेशन वो हुई थी कि आप हर चीज़ में एक्साइटमेंट क्यों नहीं दिखाती हो, जैसे कि बुर्ज खलीफा इनको दिखाया गया, जो इनकी वाइफ है अवंतिका, उनको जैसे ही अवंतिका ने बुर्ज खलीफा देखा तो उनका नॉर्मल सा ही उधर पर एक्सप्रेशंस थे, नॉर्मल सा ही उनका रिएक्शन था कि ओ हाँ ये बुर्ज खलीफा है। तो इसके बाद इन्होंने कहा, मतलब कि जोशी जी हैं, उन्होंने कहा कि तुम मतलब ऐसा क्यों, आपका फ्लैट सा क्यों रहता है आपका रिएक्शन। तो उन्होंने कहा हर वक्त मैं नहीं कर सकती ये चीज़ें, मुझे नहीं अच्छा लगता है। लेकिन जोशी जी आपको यही सिखाना चाह रहे थे कि जो व्लॉगिंग होती है उसमें आपको जानबूझकर ऐसी हरकतें करनी होती हैं जिससे कि लोग मतलब और ज़्यादा मतलब वो इंटरेस्ट जताएं आपके ब्लॉग में, बट वैसा उनकी पत्नी नहीं कर रही है। इसलिए फिर जोशी जी ने डिसाइड किया कि अब उनकी पत्नी कैमरामैन बनेंगी और ये जो हैं घूमेंगे फिरेंगे और ऐसे रिएक्शंस देंगे जिससे कि जो इनकी ऑडियंस है या इनके जो भी रेगुलर व्यूअर्स हैं उनका इंटरेस्ट बना रहे। इसलिए इन्होंने उनको बना कर रख दिया कैमरामैन। अब हर जगह उनकी पत्नी जो है कैमरा लेकर इनके आगे पीछे डोल रही हैं और बाकी मूवमेंट एंजॉय नहीं कर पा रही हैं लोग, और ना ही भाई वो क्यूट कपल वाले गोल्स सेट कर पा रहे हैं जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं। उसी रेड कारपेट पर न जाने कितने सारे जो सेलेब्स हैं वो गए हुए थे, या जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो गए हुए थे, वो अपने पार्टनर के साथ इतनी अच्छे से जो है पोजेस दे रहे थे। अब जब ये एंटर हुए तो इनकी पत्नी कैमरा लेकर दौड़ रही हैं
और काफ़ी पेपराजीज हैं जो चिल्ला रहे थे कि भाभी के साथ, भाभी के साथ, बट वो भाभी आई ही नहीं फ्रेम में। भाभी बेचारी कैमरा लेकर ही दौड़ रही थी, और बचा कुचा जो है इन्होंने अपने जेब से निकाला गैलेक्सी, और जिसका ये आजकल बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, इनको प्रमोशन मिला हुआ है, तो बस ये व्लॉगिंग करने लग गए। बेचारे इस पेपराजीज भी सर पकड़ लिए कि व्लॉगिंग चालू है, व्लॉगिंग चालू है। तो ऐसा कुछ है हमारे जोशी जी का। अब भी जो लेटेस्ट इनका व्लॉग आया है उसमें इन्होंने कहा है, अब ये व्लॉग्स बहुत पुराने हैं, आप समझ जाओ, क्योंकि अभी ये दुबई में ही हैं, जबकि इंडिया आकर ये वो प्रीमियर अटेंड कर चुके हैं, व्लॉग्स वायरल हो चुके हैं। अभी समय रैना का भी एक व्लॉग वायरल हो रहा है कि सबके कैमरे चालू हैं, किसी को ये नहीं लग रहा है कि कैमरे डाउन करके ढंग से बात कर लें आपस में। उधर पर भारती है, उधर पर ये जोशी जी हैं, और उधर पर समय रैना है। समय रैना का कैमरा चालू नहीं है क्योंकि वो व्लॉगिंग नहीं करता है, वो स्टैंड अप कॉमेडी और ये सब करता है। खैर वो भी कम नहीं है, वो भी कई बार फंसा है और उसकी हरकतें हैं भी फंसने वाली। तो वो वहाँ पर इन लोगों का मजाक ले रहा है, मज़े बना रहा है इनका, और कह क्या रहा है कि सबके कैमरे चालू हैं, सब बस व्लॉगिंग कर रहे हैं, सबको ये लग रहा है कि कौन सा एक कॉमेडी वाला मूवमेंट निकल आए और हम कैमरा घुमाकर वो क्लिप कैप्चर कर लें। किसी को ये नहीं लग रहा है कि कैमरा डाउन करके आपस में बैठकर इत्मीनान से बात कर ले। सबको ईएमआई का बड़ा डर है। तो ऐसा कुछ वहां पर समय रैना ने जो क्रैक किया है। और उस फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो जो अवंतिका जी हैं वो कैमरा लेकर ही खड़ी हुई हैं, उनका इंटरेक्शन भी नहीं हो रहा है, वो बहुत दूर खड़ी हुई हैं जिससे कि वो ज़्यादा बड़ा फ्रेम ले सके। और जोशी जी खड़े हुए हैं केवल भारती के आगे, और भारती अपना कैमरा ऑन करके वो अपना व्लॉगिंग कर रही हैं। तो भाई ये पता नहीं क्या करते हैं, इसी वजह से फिर ये ट्रोल होते हैं, फिर इनको बुरा लगता है। तो आज वाले व्लॉग में जोशी जी ने पूछा है अवंतिका जी से कि क्या आप खुश नहीं हो? तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो जोशी जी कहते हैं सब लोग बोल रहे हैं। तो सब लोग, जोशी जी ये भी बोल रहे हैं कि आप भी कम इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आप भी उनकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर देते हो अपने व्लॉग में, आप उनको गिरता दिखा देते हो, पड़ता दिखा देते हो। ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया आपने अपने व्लॉग में? आप मतलब वही क्वेश्चन उठाइएगा जिस पर मतलब आप बच जाइएगा, हैं। ऑडियंस को टारगेट कराइए, रिएक्शन वालों को टारगेट कराइए, और जो भी आपके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, रोस्ट बना रहे हैं, उनको टारगेट करवाइए, लेकिन अपने आप को मत करवाइए। जो आपने गिरवाया, आप ये नहीं बताएंगे कि वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि पत्नी गिर गई और आपको व्लॉगिंग की पड़ी थी, आपको डेकोरेशन की पड़ी थी, हाँ, और आप उसके अराउंड मजे ले रहे थे। अपनी पत्नी के एक वीडियो पर कमेंट करके आए हैं कि डेकोरेशन अच्छा है, जिससे कि उसका भी मुद्दा बने। तो कम नहीं है, हमारे जोशी जी को भी पता है कि कैसे व्यूज लेने हैं। बस एड़ा बनकर पेड़ा खाते हैं, मतलब अपने ब्लॉग में बड़ा स्वीट स्वीट बनकर बोलते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना देखने वाले, लेकिन अंदर से जो दिमाग है वो बिल्कुल प्लानिंग प्लॉटिंग वाला है। तो पत्नी से पूछ रहे थे, तो इनकी पत्नी बोल रही थी कि हमेशा कोई खुश नहीं रह सकता है ना, हमेशा फेस पर फेक स्माइल कोई नहीं ले सकता है ना, शादी में थक गए थे ये वो। भाई आप शुरुआत से लेकर एंड तक सारे रिचुअल्स में सेम रिएक्ट कर रही थी, कहीं पर भी आप थोड़ा सा भी एक्साइटेड दिखी नहीं हो हमें, कहीं पर भी नहीं दिखी हो आप, है ना। बल्कि आप उल्टा कंप्लेन करती दिखी हो कि मैं आपको ढूंढ रही थी, आप कहीं उन्हें बुला रही हो कि बगल में बैठ जाओ, बट वो आ नहीं रहे हैं, वो पालक पनीर पर ध्यान दे रहे हैं। तो भाई वो हमने शुरू से देखा है। अगर इसका आंसर सही था तो वो ये था कि किसी किसी का फेस ही ऐसा होता है भाई, जो हमेशा मतलब स्माइल नहीं दे सकता है। मतलब होते हैं किसी किसी का फेस देखना, वो हमेशा परमानेंट स्माइल करता ही रहता है, हंसता ही रहता है, उसके चेहरे पर आपको स्माइल दिखाई ही देगी। लेकिन किसी का होता है कि वो मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है जैसे वो सोच विचार में हो, या वो थोड़ा सा मतलब परेशान हो, वो उसके फेशियल फीचर्स ही ऐसे हो जाते हैं, उसकी आदत ही पड़ जाती है ऐसे रहने की। तो मुझे जो अवंतिका है वो वैसी ही लगती हैं कि उनका मतलब ऐसा ही नेचर है, ऐसा ही वो अपना एक्सप्रेशंस होल्ड करती हैं। काफ़ी लोगों के फेस होते हैं, मतलब मेरा भी ऐसा आदत है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा फेस बनाकर रहती हूँ, तो लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता है तू किसी को मारने पीटने जा रही है। तो ऐसा होता है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं उनको ही बोल रही हूँ, ऐसा मेरे साथ भी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये चीज़। तो ये वाली बात आप बोलते तो समझ में भी आता, फिर आपने यहाँ पर शेड कर दिया, दूसरे तो कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। दूसरों ने ये भी बोला था कि पत्नी की ऐसी इंसल्ट मत करो कैमरे पर, वो नहीं बताया है जोशी जी ने आपको, वो आपके पतिदेव आपसे चीटिंग कर रहे हैं, वो हमें बड़ा दुख हो रहा है। अच्छा, जोशी जी को बड़ी टेंशन हो गई थी, ये व्लॉग कर रही थी, एलवी का बैग लेने गई थी, हालांकि वो व्लॉग मुझे स्क्रिप्टेड लगा है, वो बैग भी जो है पैसे जोशी जी के ही हैं। कॉमेंट में भी ऑडियंस लिख रही थी पैसे तो जोशी जी के ही हैं। अब बताओ यार, कोई नॉर्मल जो लेडी होगी उसके पास इतने थोड़ी ना पैसे होंगे कि वो अपने पति को इतना महंगा मतलब गिफ्ट देने लग जाएगी। मतलब इतना बैंक बैलेंस देकर भेजा है क्या? इनके परिवार वालों के पास भी बहुत पैसा है क्या? मतलब ब्लॉगिंग से भी ज़्यादा है? हो सकता है क्या ऐसा? मतलब हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है भाई। एस्ट्रोलॉजर की बेटी है, एस्ट्रोलॉजर्स भी काफ़ी ज़्यादा अर्न करते हैं, हो सकता है भाई उनके पास भी बढ़िया बढ़िया वाला हो, है ना। इसलिए वो एलवी का बैग लेने गई। अच्छा, एक बैग था जो 7-7.5 लाख का था, वो इन्होंने नहीं परचेज़ किया, ये कह रही थी मेरा उतना बजट नहीं है, तो दूसरा बैग इन्होंने लिया। अब उसके जो प्राइस हैं वो मैंने देखे नहीं है यार, मैं चाहती तो जेमिनी से पूछ सकती थी, बट नहीं मिला मुझे, मैंने नहीं देखा, मतलब एफर्ट नहीं लगाया मैंने, है ना। तो वो बैग इन्होंने ख़रीदा
और लेकर आई, गिफ्ट दे रही थी और बोल रही हैं कि जो इनको जो जोशी जी हैं उनको पता ही नहीं है कि उनके सब्सक्राइबर्स 38 मिलियंस हो गए। भाई ऐसा हो सकता है कि जोशी जी अपने सब्सक्राइबर्स पर ध्यान ना दे रहे हों कि कितने बढ़ रहे हैं, जो एक एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं कि किस बात को लेकर मुझे ट्रोल किया जा रहा है या किस बात की क्लिप्स बन रही हैं, तो चलो और क्लिप्स बनवाते हैं। वो इतना ध्यान नहीं देंगे कि उनके 38 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। नहीं तो झूठ झूठ नहीं बोला करो। तो 38 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, पतिदेव को कुछ पता ही नहीं है, और मैडम गई एलवी का बैग लेने और बैग लेकर आकर शूट कर रही थी जब वीडियो व्लॉग। तो जोशी जी को लगा कि ऐसा तो नहीं, अब ये मुझसे शादी हो गई है तो ये अपना चैनल अलग करना चाहती है, व्लॉग वाला चैनल तो नहीं बना लेगी तुम, क्योंकि देखो जोशी जी नहीं चाहते उनके घर में ज़्यादा व्लॉगिंग चैनल हो। अगर आप देखो तो छोटे छोटा जब बहुत जो छोटा वो है पीयूष, पीयूष ही है ना, हाँ पीयूष, तो पीयूष वो व्लॉगिंग करता था या कुछ करता था तो ये गुस्सा होते थे कि नहीं उसका कोई चैनल नहीं है, वो नहीं बनाएगा। अच्छा बाद में जब चैनल बने भी ना, तो पीयूष का जो है गेमिंग चैनल बना, जो वो लाइव स्ट्रीम वगैरह करता है वो, और इनका जो भाई है वो जो है अगर व्लॉग बनाता भी है तो वो वैसे वाले ज़्यादा बनाता है जो ट्रैवलिंग वाले होते हैं। और अगर वो वैसे थोड़े बहुत अभी शादी वगैरह के जैसे उसने बनाए भी, तो वो ऐसे बनाता है कि पहले जोशी जी डालेंगे फिर ही वो डालेगा। तो भाई इतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और वैसे भी एक घर में बहुत ज़्यादा व्लॉगर्स हो ना तो काम बनता नहीं है, मतलब व्यूज़ बढ़ जाते हैं ना, तो वो चीज़ जोशी जी नहीं चाहते। अब जो अपनी सिस्टर से भी तो इसीलिए उन्होंने व्लॉग डिलीट कराया था, क्योंकि जो उनकी हल्दी वगैरह की प्रिपरेशंस चल रही थी या जो भी डेकोरेशन था उसका वीडियो उन्होंने डाल दिया था, तो इनके व्यूज़ कट सकते थे, तो इसलिए इन्होंने डिलीट कराया। और अभी भी इनके जो रिसेप्शन में गए थे कुछ ऐसे व्लॉगर्स, छोटे छोटे व्लॉगर्स, तो उनको ये बोल रहे हैं कि डिलीट करो। बड़े वालों को नहीं बोल रहे, बड़े वालों को नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि उनसे और ज़्यादा रीच मिल रही है, उनकी ऑडियंस इनको मिलेगी, इनका ऐसा मानना रहता है, क्योंकि इनकी जो ऑडियंस है वो अलग है, और जो उनकी ऑडियंस है जैसे कि क्रेजी XYZ या लक्ष्य चौधरी, उनकी ऑडियंस अलग है। तो ऑडियंस की वजह से ही उनको दे देते हैं, बट उनको मना करते हैं व्लॉग डालने को, जिनके लिए इनको ऐसा लगता है कि अगर वो व्लॉग डालेंगे तो जोशी जी की ऑडियंस वहाँ चली जाएगी, तो उनसे डिलीट कराते हैं ये। मतलब बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलते हैं। मतलब कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे इंसान बहुत अलग होता है, ये मानने की ज़रूरत है बहुत लोगों को। तो इसीलिए भाई इनको डर लगा कि व्लॉगिंग व्लॉगिंग तो नहीं करने लग गई, ऐसा ना हो मुझसे पहले ही व्लॉग डाल दे अपने चैनल पर। तो पूछ रहे थे कि क्यों कर रही हो ये व्लॉगिंग, मतलब अपने चैनल पर डालना है क्या? तो बोलती नहीं नहीं मैं अपने लिए नहीं, आप ही के लिए कर रही हूँ। तो फिर वो उन्होंने जो है वैसा रिएक्शन दिया कि हाँ भाई सेटिस्फैक्ट्री वाला, कि भाई हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं व्लॉग तो नहीं डाली। फिर उसके बाद जो है बैग वैग खोलते हैं, कोई ज़्यादा खास एक्साइटमेंट नहीं, आप लाए हो आप लाए हो। तो वो मुझे पूरा स्क्रिप्टेड लगा, आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताना। बस इन्होंने फिर बैग टांगा और उसके बाद हे या हीरिए सहरा बांधी, बस यही चल रहा है अभी, अभी यही चलेगा कुछ दिन तक। आप लोग बताना अपने अपने भी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में। अभी इस वाले पॉडकास्ट को रखते इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।